हेलो फ्रेंड्स, मैं पी के पाठक पीजीटी कॉमर्स KVVFJ से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में सब डिवीज़न छोटा सा हिस्सा हम एक लेसन लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, यस। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक कौन कौन से अंतर हैं, क्या उनमें दोनों में अंतर है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स पब्लिक एंड मेंबर्स। ओके, जबकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है। सेकंड डिफरेंस, फंड्स। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो फंड्स मिलता है वो जनरली डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, सरप्लसेस से होता है। जबकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो आपके और हमारे पड़ोस में दुकानें हैं, मार्केट में अधिकांश दुकानें हैं, प्रॉफिट कमाती हैं, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है और उनके फंड जो होते हैं वो रिजर्व्स, प्रॉफिट और गुड्स को बेचने से मिलते हैं। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। जबकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में मेनली हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ चुके हैं, इसकी सारी जानकारी आप ले चुके हैं। हम इसीलिए चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। क्लास 11th में जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, सेम थिंग वही अकाउंट है, केवल नाम चेंज है। ओके, इट इज द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर। इट इज जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर लिखते थे, सेम थिंग अप्लाइज हियर। ओके, ऑल द लॉसेस विल बी डेबिटेड। क्लास 11th प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिमाइंड कीजिए। सारे खर्च डेबिट साइड और सारी इनकम क्रेडिट साइड। सेम थिंग अप्लाइज हियर, केवल नाम चेंज है। वो नाम क्यों चेंज है? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ है, इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं। ओके, नेचर। नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि ये नहीं बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, तो इसका जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है। एंड बेसिस, दैट इज एक्यूरल बेसिस। व्हाट इज एक्यूरल बेसिस मीन्स पैसा रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ, हमें केवल रिसीव्ड होने से मतलब नहीं है, एक्यूरल बेस पर भी हम उसको अपने अकाउंट में लिखते हैं। ओके, उधार गुड्स बेचा उसकी भी एंट्री हम करते हैं, दैट इज एक्यूरल बेसिस। नाउ
some important point relating to practicals. Subscription means chanda, amount received on an annual basis at the time of renewal of the membership by a non-profit organization. सब्सक्रिप्शन इनकम है, चंदा है, ओके, ये इनकम में लिखा जाएगा। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस याद करिए, अकाउंट के राइट हैंड साइड। लेगेसी अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के पहले जो वसीयत लिखते हैं, जो डोनेशन करते हैं, वो लेगेसी है। ये बैलेंस शीट में आएगी, ठीक है ना। जनरल डोनेशन, इट इज अकाउंटेड एज रेवेन्यू रिसीव्ड एंड इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि ये डोनेशन है, इनकम है, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड या क्रेडिट साइड या दाहिने हाथ तरफ आएगा। स्पेसिफिक डोनेशन, यदि किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए डोनेशन है, इट इज अकाउंटेड एज कैपिटल रिसीव्ड एंड इट इज क्रेडिटेड टू फंड्स अकाउंट एंड सोन एज ए लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी की तरह बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक आइटम, ओके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। नेचर, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है मीन्स जैसा हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल द एक्सपेंस डेबिट साइड, ऑल द इनकम्स क्रेडिट साइड। बेसिस, एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस मीन्स कैश बेस पर हम इसको नहीं रखते हैं। उधार गुड्स खरीदा या बेचा तब भी हम इस अकाउंट में एंट्री करेंगे, ओके। पीरियड, करेंट ईयर ओनली, केवल एक ईयर के लिए बनता है। रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिसीप्ट एंड पेमेंट। क्यों? क्योंकि कैपिटल रिसीप्ट और पेमेंट नहीं आती है, वो बैलेंस शीट के हिस्से। बैलेंस, नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। इट बैलेंस इज आइदर सरप्लस और डेफिसिट, या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा, ओके। एंड एडजस्टमेंट, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। जैसे क्लास 11th में हमने एडजस्टमेंट किए थे, सेम थिंग एडजस्टमेंट आएंगे, ओके। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट देखते हैं। देखिए जरा आप सभी ध्यान से। केवल नाम चेंज है, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये एनपीओ है, इनका उद्देश्य ही प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो इसीलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख सकते हैं। बट जस्ट लाइक सेम। सैलरीज, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड, जो इस ईयर के लास्ट में आउटस्टैंडिंग है। जैसे हम एडजस्टमेंट करते थे क्लास 11th में, सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड होगा। अभी यहाँ ध्यान दीजिए जरूर, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द करेंट ईयर यदि ऐड होती है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द बिगिनिंग मीन्स लास्ट ईयर की माइनस होगी, जस्ट अपोजिट। क्यों? क्योंकि ये करेंट ईयर से संबंधित नहीं है, इस ईयर से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये तो फर्स्ट बिगिनिंग में ही दिया था, ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो ये
लास्ट ईयर से संबंधित है, इसीलिए माइनस होगा। तो ये एडजस्टमेंट आप हमेशा ध्यान रखें। रेंट, इंश्योरेंस, ऑडिट फी, प्रिंटिंग, ऑनरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, स्पोर्ट्स मटेरियल, all the expenditure, class 11th. Okay, now income side. Subscription means चंदा, डोनेशन में जो कुछ हमें मिला। एड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इसको आप समझ लें एक बार। सब्सक्रिप्शन, जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, चंदा आपको मिलना बाकी है, वो पक्का ऐड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज नहीं तो आगे वाले समय में पर्टिकुलर व्यक्ति हमें पैसा देगा तो वो ऐड होगा। अब यदि करेंट ईयर का ऐड होगा तो निश्चित है कि लास्ट ईयर का माइनस। ओके, जस्ट अपोजिट। रीजन आपको यहाँ पे बताया मैंने क्यों। ओके, सब्सक्रिप्शन, रिसीव्ड इन एडवांस। तो रिसीव्ड इन एडवांस जो हमारे करेंट ईयर का है, इस ईयर में जो हमको रिसीव्ड एडवांस में मिल गया तो हम उसको माइनस करते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। क्लास 11th पे जाइए आप, एडजस्टमेंट, रिसीव्ड इन एडवांस माइनस होता है। तो इस ईयर का यदि एडवांस माइनस में हो रहा है तो निश्चित है कि लास्ट ईयर का प्लस होगा, ये इसीलिए प्लस हुआ है। ओके, तो ये था एडजस्टमेंट। एंट्रेंस फी इनकम, डोनेशन इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, हॉल रेंट इनकम, sundry receipts income. The balance will be either surplus or deficit. या तो एक्सपेंस ज़्यादा होंगे या इनकम ज़्यादा होगी। यदि इनकम ज़्यादा होगी तो आप एक्स दोनों ओर, या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, एक्सेस होगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट की कंडीशन में। एंड डेफिसिट या लॉस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ओके, आप देखिए कहीं कोई, आप अपने हिसाब से समझिए। इसके बाद इसका प्रैक्टिकल हम आपको नेक्स्ट पोर्शन में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।